पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा में 4 जून को हत्या की सूचना दर्ज की गई थी, जिसका 48 घंटों में पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया। आपको बता दें कि बीती 4 जून को कुलदीप गुप्ता निवासी मिलन विहार थाना मझोला सुबह 10 बजे से किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ चले जाने तथा रात तक मोबाइल बंद जाने के बाद कुलदीप के भाई ने थाना पागबड़ा में तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना पागबड़ा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों को गठित किया गया, जिसमें 5 जून को थाना सिहोरा जिला बिजनौर में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त मुरादाबाद निवासी कुलदीप के रूप में हुई, जिसको मारने वाले उसके मित्र ही थे। तो वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल कर 2 आरोपी नंदकिशोर पुत्र चंद्रपाल निवासी चाव की बस्ती, करमवीर पुत्र सूरज सिंह निवासी काजीपुरा को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बताया कि कुलदीप से उनकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी और तब से घर आना जाना होने लगा और वे तब से दोस्त बन गए थे। एक बार नंदू ने कुलदीप से 65,000 रुपये मांगे, जिसे देने से कुलदीप ने मना कर दिया और कुलदीप ने नंदू की पैसों को लेकर बदनामी समाज में कर दी, जिससे आहत होकर नंदू, करमवीर और रणवीर ने साजिश रचकर कुलदीप को मौत के घाट उतार दिया और शव को सिहोरा थाना बिजनौर में फेंक दिया, जिसको पुलिस के द्वारा पूरी घटना का सफल अनावरण मात्र 48 घंटों में किया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 3 लाख रुपए, बुलेरा एम्बुलेंस गाड़ी, बाइक, एम्बुलेंस के ट्रल्स, आला कत्ले के साथ गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त फरार है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं डीआईजी द्वारा बरेली जॉन की तारीफ की गई और 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। करमवीर, करमवीर तुम्हारा नाम होगा ना? इनका नंद किशोर। एक हत्या हुई है, इसका अनावरण किया गया है। क्राइम नंबर 177/2021 364 की घटना हुई थी और 302 धारा के अंदर इसको तरमीम किया गया था। ये कुलदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति है जिनकी हत्या की गई थी, जो कि जनपद मुरादाबाद में थाना मझोला के रहने वाले हैं। घटना का अनावरण 48 घंटे के अंदर मुरादाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के नेतृत्व में किया गया है और घटना में 3 व्यक्ति प्रकाश में आए अभी तक, उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना शुक्रवार की घटना हुई है, जिसके अंदर की थाने पर परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि कुलदीप गुप्ता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पहले इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई, बाद में 364 की धारा की बढ़ोतरी करते हुए टीमें इसके अंदर लग गई। लगने के बाद कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि ये जो है बिजनौर के अंदर इनकी लोकेशन पाई गई है। लगातार इसके अंदर टीमें क्योंकि लगी हुई थी और बिजनौर पुलिस से भी इसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। वहाँ पे सिहोरा थाना क्षेत्र में, जैसे आप लोग को भी विदित है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी मिलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हम लोग को मिले थे। साक्ष्य मिलने के ऊपर इसका जो खुलासा हुआ है, उसके अंदर नंद किशोर उर्फ नंदू, जो कि मझोला के ही रहने वाले हैं और मृतक के पूर्व परिचित हैं। लगभग 4 साल पहले इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि 4 साल पहले इनसे परिचय हुआ था, धीरे धीरे इनसे परिचय बढ़ता रहा। ये बेसिकली एक मेडिकल फ्रेंचाइज के अंदर काम करते हैं और कुछ वक्त से ये कर्जे के अंदर चल रहे थे। इनके द्वारा जो है मृतक से कुछ पैसे की उधारी की बात की गई थी, जो मृतक ने इनको नहीं दिया और इनका ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया, जिसके कारण इनको सामाजिक रूप से छवि धूमिल हुई। इनके ऊपर और भी पैसे उधार थे। इन्होंने अपने एक साथी के साथ, करमवीर, जो एम्बुलेंस के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बेसिकली एक एम्बुलेंस चलाते हैं रणवीर और उनका रिलेटिव है करमवीर। रणवीर और नंद किशोर का परिचय इसलिए था क्योंकि ये मेडिकल की लाइन में ही थे। इन लोग के द्वारा घटना के 3 से 4 दिन पूर्व ये प्लानिंग की गई थी। अभियुक्त क्योंकि मृतक के पूर्व के ही परिचित थे, इसलिए इनको प्लानिंग के तहत जब ले जाया गया तो अपनी स्वेच्छा के साथ चले गए और ये बताया गया कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाके किसी मरीज़ की जानकारी लेनी है
और वहाँ से इनको एम्बुलेंस में बिठाया और उसके बाद इनके घर पे फ़ोन किया और अपनी कस्टडी में लेके 4 लाख रुपए की डिमांड की। और इसके अंदर रणवीर का ही एक रिलेटिव है करमवीर, उनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया गया। करमवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने भी अपने जुर्म का इकबाल किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर इन्होंने बिठा के जो ऑक्सीजन के पाइप का हेड होता है उससे इनके सर पे वार किया। और उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस थी तो इसको मूवमेंट कराते हुए सेवरा में इनका ससुराल पड़ता है, वहीं पे डेड बॉडी को पास में फेंक दिया। जैसा मैंने बताया, सेवरा थाने से इसको जब यहाँ पे सूचना दी गई तो तत्काल ही इसको मिलान किया गया और एक व्यक्ति इसके अंदर शेष रह गया, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और एडी जोन बरेली द्वारा पूरी टीम को यथाशीघ्र सफल अनावरण के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का पुरस्कार दिया गया।